नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई। सीमा हैदर, गुलाम हैदर, हिंदुस्तान में सीमा का तथाकथित पति सचिन। अब चूंकि यूपी एटीएस जब पूछताछ कर रही है, 6 घंटे की पूछताछ कल हुई और लंबी चली पूछताछ, बहुत सारे सवाल पूछे गए और फिर घर भेज दिया गया। आज फिर बुलाया गया, फिर पूछताछ हुई। आज तो दोनों बच्चे भी बुलाए गए हैं, जो दोनों चारों में से जो दोनों बड़े बच्चे हैं उनको भी बुलाया गया है। आज की इस पूछताछ का अभी तक लबो-लुआब क्या है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि जो उससे बैठ के, चूंकि 5वीं पास बताई जा रही है लेकिन अंग्रेजी पढ़वाई गई, तो जो उसका उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत दुरुस्त पाया गया है। हिंदी की अच्छी जानकार वो तमाम मीडिया बाइट्स में नज़र ही आती है। और क्या अपडेट निकल के आ रही है और जो शक है वो कितना गहरा गया है? देखिए, अभी जांच चल रही है। अभी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ निकल कर आई है, जब उसका जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड दिखाया गया, 2022 में वो इशू हुआ था, तो पूछा गया कि भाई ये पिछले साल ही क्यों इशू हुआ था, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि जब आप पैदा होते हैं तभी आपको आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मिलता है। तो उसके पास कोई कॉन्क्रीट इसका जवाब नहीं था। हालांकि उसने इधर उधर की बातें ज़रूर की। इसके अलावा ये पूछा गया कि भाई सबसे पहले वो किस दिन वहाँ से आई थी पाकिस्तान से। इसमें 5 तारीख एक सामने आ रही है। उसके बाद ये बताया कि वहाँ से होते हुए दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल में वो 1 हफ्ता रही, एक होटल में रुकी, उसके बाद फिर यहाँ पर आई। इस तरह की जानकारी उसने दी है। यानी कि अभी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रही है, उससे सबूत मांगे जा रहे हैं। उसके पास 4 मोबाइल थे, 1 सिम कार्ड था, एक टूटा हुआ मोबाइल था। ये भी बात सामने आई इसमें है। ये भी जानकारी है कि उसने मोबाइल से डेटा डिलीट की है। अगर वो सब कुछ प्यार मोहब्बत में ही था, सब कुछ बहुत पाक साफ था, तो ये चतुराई करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात भी समझ से परे है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, जब बहुत क्लियर कट है और रिश्ता भी जो है वो सबके सामने उसने कबूल किया है, तो ये सब चीज़ें क्यों कर रही थी। हालांकि देखिए, मैं अभी ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर आ रही हैं। हाँ। और अभी हाँ, अभी यूपी कई एटीएस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई खुलासा नहीं किया। ये तो मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। इसमें एक चीज़ और निकल कर आई है कि उसने जब वहाँ नेपाल में थी तो वहाँ इसने बातचीत की थी सचिन से। और वहाँ उसने जो फ़ोन इस्तेमाल किया था वो हॉटस्पॉट लिया था, जो नेपाली वहाँ पर लोग थे उनसे लिया, और उसके बाद उससे उसने बात की थी। उसके बाद ये बताते हैं कि वहाँ पर वो पहुँचा भी था सचिन, और स्टे किया था दोनों ने काफ़ी समय तक। इसके बाद ये भी चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ वो कई और मेल लोगों के संपर्क में थी। अब वो कौन है, इसकी जाँच कई बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, अभी जांच चल रही है। हाँ। जैसे मैंने कहा कि अभी बहुत इनिशियल है। कई सारे नंबर्स उसमें आए हैं। ठीक है। एक पूरी टीम है जो पूरा कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस कर रही है। जो जो इसने नंबर बताए हैं उसकी कॉल डाटा निकालने की कोशिश है। हालांकि कुछ नंबर पाकिस्तानी है तो उसकी तो नेचुरली बड़ी मुश्किल है निकालना। हाँ। लेकिन चूंकि 4 मोबाइल होना, एक मोबाइल टूटा होना, एक सिम कार्ड होना, ये भी पूछा जा रहा है इतने मोबाइल क्यों आप लेकर घूम रहे थे। कोई एक ऑर्डिनरी आदमी तो इतने मोबाइल लेकर नहीं घूमता है। उसके पास एक मोबाइल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 नंबर हो तो 2 मोबाइल होते हैं। आजकल तो डुअल सिम भी आ गया है, जो एक मोबाइल में चलते हैं दोनों सिम। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उससे पूछा जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी भी चूंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पर है, एटीएस लगातार पूछताछ भी कर रही है, कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो कॉन्क्रीट है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन हुआ जा रहा है। बार बार जो भी चीज़ें बोलती है उससे उसको सबूत मांगा जाता है उससे कि ठीक है, आप ये बात बोल रहे हो, आप सबूत दिखाओ इस चीज़ का। जैसे उसने इंग्लिश बहुत अच्छी बोली तो उससे पूछा गया भाई आपने कहाँ सीखी, तो उसने बताया मैं पहले से जानती हूँ सारी चीज़ें। तो जब पूछा भाई आप तो इतना स्टडी आपने नहीं कर रखा, 5वीं आप पास हैं, तो कोई खास हो जवाब दे नहीं पाई। यानी कि उसको घेरने की कोशिश है, और कई बार उससे पूछताछ हो रही है। बीच में ब्रेक्स भी दिए जा रहे हैं। एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है अलग अलग। जैसे इसमें सचिन से भी पूछताछ हुई है, सचिन के फादर से भी हुई है। फादर से भी पूछताछ हुई है। ये पूछा है कि भाई कैसे सचिन संपर्क में आया था। दोनों साथ में बैठा के भी पूछताछ हो रही है और अलग अलग भी हो रही है पूछताछ, ताकि इस मामले में कोई कॉन्ट्रडिक्शन अगर आए तो इनको घेरा जा सके। अगर बात सारे सपाट एक ही बात बोल रहे हैं तो नेचुरली फिर ज़्यादा बच्चे बच्चे भी दो जो बड़े हैं चारों में, उनको भी पुलिस एटीएस ने उठाया और उनको भी पूछताछ के लिए ले गई। ऐसे मामलों में इतने छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या सवाल पूछते होंगे, किस तरीके की जानकारी उनसे निकाली जाएगी? देखिए, अभी चूंकि ये वो कॉन्क्रीट तो नहीं है, लेकर तो गए हैं, लेकिन एग्जैक्टली पूछताछ हुई है या किसी और रीज़न से लेकर गए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर गए, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये साफ है क्या कि होती है बच्चों से भी पूछताछ? देखिए, यूजुअली बच्चों से पूछताछ ऐसे केसेस में नहीं होती, क्योंकि इस तरह के केसेस में अगर बच्चा बहुत ऑब्वियसली छोटा है तो ये तो 7 साल उम्र है अभी।
तो ये लेकिन 7 साल उम्र अगर उससे पूछेंगे तो इतना तो बताएगा ही ना कि उसके जो वालिद हैं उनका क्या व्यवहार था, या जहाँ से वो आई है क्या उसको कह के उसकी मदर उसको लेकर आई, जो सीमा है वो क्या कहकर उसको लेकर आई उन बच्चों को, क्या इतना तो 7 साल का बच्चा कुछ तो बताएगा ही। अगर देखिए, जैसे मैंने कहा कि लीगली क्योंकि इतनी देखिए इतनी मीडिया बाइट्स आई, सीमा हैदर, सचिन के इतने ढेरों इंटरव्यू हो गए, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर यूट्यूबर्स ने, लेकिन बच्चों से बात करता हुआ कोई नहीं दिखा है। बच्चे इस पूरे फ्रेम से गायब दिखाई दिए हैं, जैसा सिवाय फोटो सेशन के। आप सोचिए कि जब उनका इंटरव्यू हो रहा है और बच्चे गायब हैं, तो जाहिर तौर पर उन लोगों वो लोग ही नहीं चाहते कि उनको ज़्यादा दिखाया जाए या उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाए। तो एज ए इन्वेस्टिगेशन भी अगर मैं बात करूं तो बच्चों के बारे में खुलकर तो ऑब्वियसली कोई अधिकारी नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनको बुलाया गया, अब क्या रीज़न था, क्या उनसे, ऑब्वियसली ये हम कयास लगा सकते हैं कि इस तरह के सवाल जासूसी के जिस एंगल पर ये सारी पूरी जांच घूम रही है, इसकी तरफ क्या बढ़ता हुआ यूपी एटीएस दिखाई देता है, या अभी ये इंट्रोगेशन अभी लंबा चलेगा? ये तो 6-6 घंटे की पूछताछ अभी सिर्फ शुरू हुई है। देखिए, अभी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी बात एटीएस नहीं बोलना चाहती, या वो मीडिया के आगे नहीं, तब तक नहीं बोलेगी जब तक कॉन्क्रीट सबूत नहीं आ जाएगा जिस चीज़ का। अभी बहुत सारी बातें हमने देखा, पहले आई यूट्यूब मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें, जासूस तक कहा गया, तमाम बातें की गई, लेकिन अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस या तो अभी नहीं है। इतना साफ है कि इसका एक भाई आर्मी में ज़रूर है, जो बात सामने आ रही है। अब ऑब्वियसली इसका भाई आर्मी में है, तो ये यहाँ किस पर्पस से आई, क्या वाकई ये प्यार मोहब्बत का मामला था या कुछ और था, ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अभी एटीएस के दायरे में हैं जांच के। लेकिन ये एक दिन की पूछताछ या 2 दिन की पूछताछ से संभव नहीं है, कई राउंड की लंबा पूछताछ चलेगी। लंबा होगी। और ऐसे केसेस में हमने यूजुअली देखा है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी कि देखें अंदर आखिर है क्या। है क्या। कई बार बिठाया जाता है, कई बार बहुत क्वेश्चनिंग के अलावा बहुत इधर उधर की बातें की जाती है, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए एक ही mind। सवाल बार बार भी पूछे जाते हैं, हर जाता है, अधिकारी आके ताकि कई बार वो इरिटेट होके वो बोलता है मैं आपको बता तो चुका हूँ, या कई बार वो इरिटेट होके, या कई बार हम देखते हैं इस तरह की बातें, हालांकि इस केस में तो नहीं हो रहा होगा, कि कई बार 3rd डिग्री का भी प्रयोग किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि आरोपी ऐसे तो खुलकर कुछ बोलता नहीं, हालांकि अभी इनको आरोपी बोलना, जैसे मैंने कहा, बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें की जा रही हैं जो एक पुलिस जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो किया जाता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें एम यही है कि जो भी बात रखी जाए वो सबूत के तौर पर आए, यानी कि अगर बैंक अकाउंट की बात हो रही है तो बैंक अकाउंट निकाला भी जा रहा है, एक एक डिटेल वो निकाली तो जा सब रही कुछ छोड़ छाड़ के चलिए, उसके पास कहाँ से सबूत देगी फिर? है। देखिए, यही तो काम एटीएस का है कि वो सबूत निकाले, और वो सबूत जो वो कलेक्ट कर सकती है, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बार बार वो जो है स्क्रूटनी करे जा रही है। इसके अलावा जो कुछ वो कहती है कि मैं वहाँ छोड़ आई या वहाँ मेरे पास है, तो तस्दीक करने की कोशिश जारी है कि कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए इस मामले में ऑब्वियसली पाकिस्तान तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जितना संभव है जो इसके पास डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस जांच में अभी तो चूंकि शुरुआत हुई है, ढंग से जो जांच होनी चाहिए थी, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। 6 घंटे की पूछताछ कल और आज पूछताछ चल ही रही है, और इस पूछताछ के बाद अभी कितनी पूछताछ होनी है, जो बातें, जो दावे अब तक तमाम मीडिया चैनल्स में सीमा हैदर ने किए हैं, उनकी हकीकत क्या है, इसे परखने के लिए अब यूपी एटीएस के सामने ये पूरा मामला पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।